नमस्कार दोस्तों आज हम लोग जो है विश्व का भूगोल विश्व का भूगोल से स्थानीय पौनों के विषय में चर्चा करेंगे। क्योंकि स्थानीय पौने जो है किसी भी परीक्षा के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक होती हैं। कि और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के काफी सारे जो है परीक्षाओं में स्थानीय पौनों से कई बार जो है मिलान वाले जो प्रश्न होते हैं वो स्थानीय पौनों से पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम इन्हीं स्थानीय पौनों ठीक है के विषय में चर्चा करेंगे और सिर्फ उन्हीं पौनों को विषय में हम लोग चर्चा करेंगे जो किसी न किसी जो है ठीक है परीक्षा में पूछी गई है। तो सबसे पहले हम छोटा सा ठीक है एक डिफिनीशन इनकी देख लेते हैं कि स्थानीय पौने वास्तव में होती क्या है। तो किसी भी स्थान विशेष पर किसी स्थान विशेष पर प्रचलित पौने के विपरीत स्वभाव चलने वाली पौनों को ही हम क्या कहते हैं, स्थानीय पौने कहेंगे। ठीक है, तो यहां से इसकी एक छोटी सी परिभाषा क्या बनी कि किसी भी स्थान विशेष पर जो हमारी प्रचलित पौने होती हैं उनके विपरीत चलने वाली पौनों को ही स्थानीय पौने कहते हैं। अच्छा, इनकी अगर विशेषता देखी जाए तो ये किसी भी स्थान विशेष पर तापांतर और दाबांतर, क्योंकि ये दो प्रमुख कारण होते हैं जो किसी भी स्थान विशेष की ठीक है पौनों की दिशा का या फिर जो है उनके पैटर्न का निर्धारण करते हैं। तो ध्यान देंगे कि जो स्थानीय पौने होती हैं वो स्थान विशेष पर तापांतर और दाबांतर के कारण उत्पन्न होती हैं। अच्छा, तो अब हम जो है कुछ प्रमुख जो हमारी प्रचलित स्थानीय पौने हैं उनकी चर्चा करेंगे। इसमें सबसे प्रमुख जो नाम आता है वो चिनूक का आता है और कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है। तो चिनूक जो है सबसे पहले हम इसका अर्थ समझ लेते हैं। चिनूक जो है अमेरिका के जो प्रजाति है आदिवासी प्रजाति रेड इंडियन, इनको अमेरिका का जो है मूल निवासी कह सकते हैं। ठीक है, तो रेड इंडियन की भाषा से लिया गया है। ठीक है, ध्यान देंगे जो चिनूक शब्द है वो अमेरिका की जो आदिवासी प्रजाति है रेड इंडियन उनकी भाषा से लिया गया शब्द है। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है हिमभक्षी। इसको हम इंग्लिश में स्नो ईटर कहेंगे। जैसा कि इन पौनों की प्रवृत्ति होती है कि इनके आगमन के साथ क्या होता है कि जो चारागाह होते हैं ठीक है वो क्या हो जाते हैं, बर्फ से मुक्त हो जाते हैं और इस तरह से वहां के जो पशुपालक या चारवाहे हैं तो उनको इनसे काफी फायदा पहुंचता है। ठीक है, तो इन पौनों की वजह से क्या होती है, हिम पिघल जाती है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो चिनूक हवाएं हैं या चिनूक पौने हैं ये अत्यधिक शुष्क और गर्म पौने होती हैं। अगर इनके जो है प्रवाह की बात की जाए तो उत्तरी अमेरिका के
उत्तरी अमेरिका के जो है अराकी पर्वत श्रेणियों, अराकी पर्वत श्रेणियों के विषय में आप लोगों ने सुन रखा होगा कि पूर्वी ढाल के सहारे दक्षिण में कोलोराडो, कोलोराडो पठार का नाम सुन रखा होगा आप लोगों ने। तो दक्षिण में कोलोराडो के दक्षिण भाग से उत्तर कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया, भाग में प्रवाहित होती है। तो यहां से आपको क्या देखना है, ये जो चिनूक है, ठीक है, ये अत्यधिक शुष्क और गर्म पौने होती हैं। चिनूक जो शब्द है वो अमेरिका की जो आदिवासी प्रजाति है रेड इंडियंस, तो उन रेड इंडियन की भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ हिमभक्षी या इंग्लिश में स्नो ईटर होता है। और अगर इनके प्रवाह की बात की जाए तो उत्तरी अमेरिका की जो रॉकी पर्वत श्रेणियां हैं, उनकी पूर्वी ढाल के सहारे दक्षिण में कोलोराडो के दक्षिण भाग से उत्तर कनाडा का जो ब्रिटिश कोलंबिया वाला भाग है, वहां पर ये प्रवाहित होती हैं। इसके बाद हम लोग फान के विषय में चर्चा करेंगे। फान, फान भी जो है हमारी जो चिनुक है, तो फान भी चिनुक के समान ही अति शुष्क और गर्म पवन होती हैं। तो ध्यान देंगे कि जो फान है वो चिनुक के समान ही अत्यधिक शुष्क और गर्म पवन होती है, जो हमारी उत्तरी अल्पाश की घाटियों में प्रवाहित होती है। और इसका जो सबसे ज्यादा फायदा है वो स्विट्जरलैंड को मिलता है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में ये जो है जब प्रवाहित होती हैं तो इनके वजह से बर्फ जो है पिघल जाती है, और इसके साथ ही साथ इन प्रहनों के प्रभाव से जो स्विट्जरलैंड में अंगूर की खेती तो होती है, तो उसके वजह से जो अंगूर होते हैं वो शीघ्र पक जाते हैं। तो फान के विषय में आपको क्या ध्यान रखना है, फान भी जो है चिनूक के समान ही एक अति शुष्क और गर्म हवा होती है, जो उत्तरी आल्पास की घाटियों में बहती है, और स्विट्जरलैंड को इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि वहां पर बर्फ पिघल जाती है और जो अंगूर की फसलें होती हैं वो शीघ्र पक जाती हैं। ठीक है, तो शेराको, तो दोस्तों अब हम लोग जो है शेराको की चर्चा करेंगे। शेराको जो है ये सहारा मरुस्थल से उत्तरी अफ्रीका, सिसिली और इटली, तो ध्यान देंगे शिराको जो है
ये सहारा मरुस्थल से उत्तरी अमेरिका, सिसिली और दक्षिणी इटली में चलने वाली अत्यधिक आर्द्र और शुष्क पवन होती हैं। तो इस चीज को ध्यान देंगे कि शिराको जो है ये अत्यधिक आर्द्र और शुष्क पवन होती है। और ये जो दक्षिणी पश्चिमी, ध्यान देंगे, ये दक्षिणी पश्चिमी पवन है। अच्छा, इनके जो है कई सारे स्थानीय नाम भी हैं, तो उन स्थानीय नामों के विषय में कई बार पूछ लेता है। तो उन स्थानीय नामों के विषय में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे मिस्र में इन्हें खमशीन कहा जाता है। तो ध्यान देंगे, मिस्र में जो इसका स्थानीय नाम है शिराको का क्या है, खम। लीबिया में गिबली कहा जाता है। और ट्यूनीशिया, चिली के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान देंगे, शिराको क्या है, ये हमारे सहारा से उत्तरी अफ्रीका, सिसिली और दक्षिणी इटली में प्रवाहित होने वाली अत्यधिक आर्द्र और शुष्क पवन होती है। इनका जो है कई स्थानीय नाम है, ठीक है। जैसे मिस्र में इनको किस नाम से जाना जाता है, खमशीन के नाम से जाना जाता है। लीबिया में इनको गिबली और ट्यूनीशिया में चिली के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ध्यान देंगे, शिराको जो है में काफी मात्रा में, चूंकि ये आर्द्र और मरुस्थलीय इलाकों से होकर के प्रवाहित होती है, तो इसके साथ काफी मात्रा में रेत रहती है, लाल रेत होती है। और जब ये जो है भूमध्य सागर से पार चलती है, यानी भूमध्य सागर से होकर के गुजरती है, तो अपने साथ नमी को अवशोषित कर लेती है। और उसके बाद जो है ये जब दक्षिणी इटली में पहुंचती है, तो वहां पर जो है, ठीक है, बारिश में जो पानी होता है उसके साथ लाल रेत भी नीचे बैठती है, और ऐसा लगता है कि मानो जो है खून की बारिश हो रही है। इसलिए इसको जो है वहां पर ब्लड रेन के भी नाम से जाना जाता है। तो इस तथ्य को आप लोग नोट रखेंगे कि शिराको को दक्षिणी इटली में, ठीक है, जब ये पानी के साथ लाल रेत नीचे बैठती है, तो ऐसा लगता है कि ब्लड की रेन होती है, जिसको हम ब्लड रेन कहेंगे, ठीक है। अच्छा, इटली में इन्हें शिराको ही कहा जाता है। तो यहां इस तथ्य को भी ध्यान देंगे, इटली में इनका जो स्थानीय नाम है शिराको ही है। और ये जो स्थानीय पौन है शिराको, ये काफी जो है विनाशकारी पौन होती है, क्योंकि इनके वजह से कृषि और जो बाग होते हैं उनको काफी क्षति होती है। खास करके स्पेन और इटली में ध्यान देंगे, स्पेन और इटली में, ठीक है, जो अंगूर और जैतून की खेती की जाती है, तो वहां पर जो है, ठीक है, काफी ज्यादा क्षति पहुंचती है अंगूर और जैतून के वृक्षों को, क्योंकि इनके जो फूल होते हैं वो झड़ जाते हैं और इस तरह से फसल क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है। अच्छा, एक तथ्य के रूप में शिमूम के विषय में भी थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेंगे। शिमूम जो है ये अरब के रेगिस्तान में चलने वाली
ठीक है। तो ध्यान देंगे शिमूम क्या है, ये अरब के रेगिस्तान में चलने वाली शुष्क और गर्म हवा है। तो शिमूम के विषय में क्या है, शिमूम जो है अरब के रेगिस्तान में चलने वाली शुष्क और गर्म हवा है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये काफी तूफानी होती है और इसमें रेत की आंधियां चलती हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने, ठीक है, शिमूम के विषय में हमको क्या ध्यान देना है, शिमूम जो है अरब के रेगिस्तान में चलने वाली शुष्क और गर्म पवन है जो काफी विनाशकारी होती है और इसमें जो है रेत की आंधियां चलती है। इसके बाद हम लोग जो है हरमट्टन की बात करेंगे। हरमट्टन, हरमट्टन जो है ये काफी जो है शुष्क और गर्म हवा होती है जो हमारी उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका और सहारा ध्यान देंगे। हरमट्टन जो है ये भी क्या है, ये काफी शुष्क और गर्म हवा होती है जो पश्चिमी अफ्रीका और सहारा के मरुस्थल में चलती है। अगर बात करें हरमट्टन की, तो जो हरमट्टन होती है इनके साथ जो है काफी ज्यादा रेत और ये धूलिमय होती है और ये उत्तरी पूर्वी पवन है। कैसी पवन है, उत्तरी पूर्वी पवन है और ये काफी जो है अत्यधिक शुष्क और गर्म होती है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। गर्म होती है, ठीक है। तो ध्यान देना है कि हरमट्टन जो है ये पश्चिमी अफ्रीका, सहारा, ठीक है, मरुस्थल में चलने वाली उत्तर पूर्वी पवन है जो अत्यधिक शुष्क और गर्म होती है और धूलिमय भी होती है, यानी इसके साथ साथ जो है धूल के कण भी होते हैं। अच्छा, यहां पर ध्यान देंगे ये जो हवा है, ठीक है, ये गिनी के तट पर इसको डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है। गिनी के तट पर इसको डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है। इसका रीजन क्या होता है कि इसकी जो नमी होती है, तो उस नमी की वजह से लोगों को काफी ज्यादा क्या होता है, आराम मिलता है और उनका स्वास्थ्य भी ठीक होता है। तो इसलिए इसको गिनी के तट पर डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ध्यान देंगे ये हवा जो होती है इतनी गर्म और शुष्क होती है कि इससे जो है पेड़ के तनों में दरार हो जाती है। तो इस तथ्य को ध्यान देंगे कि इस हवा के प्रभाव से, ठीक है, पेड़ पौधों के तनों में दरार हो जाती है, ठीक है। और इसके बाद जो है इसी तरह की कुछ और हवाएं हैं, जैसे कि हम ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली हवा, ऑस्ट्रेलिया के जो है विक्टोरिया प्रांत, चलने वाली गर्म और शुष्क हवा जिसको जो है ब्रीक फोल्डर ब्रीक फेल्डर के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान देंगे इसी तरह की हवा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में ब्रीक फेल्डर के नाम से जानी जाती है, जिसका तापमान
38 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। ठीक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका ब्लैक रोलर के नाम से जानी जाती है। तो ध्यान देंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको ब्लैक और रोलर के नाम से जाना जाता है। ध्यान देंगे, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया और फारस, मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी। ऐसी हवाओं को जो है शामल के नाम से जाना जाता है, शामल के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान देंगे, मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी की जो गर्म और शुष्क हवा होती है उसको शामल के नाम से जाना जाता है। और न्यूजीलैंड में इसे नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। तो इनको भी आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो प्रचलित स्थानीय पवन या हवाएं हैं, ये किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि कई सारी परीक्षाओं में इनको पूछा जाता है। ठीक है, और लोक सेवा आयोग में तो अक्सर देखेंगे आप कि मिलान वाले प्रश्नों में यहां से प्रश्न निश्चित रूप से बन जाते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करते चलिए। और दोस्तों, आज के वीडियो में बस हम इतना ही। बाकी जो हमारी स्थानीय हवाएं हैं उनके विषय में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। छोटे छोटे वीडियो में हम लोग देखने का फायदा ये होगा कि जो तथ्य हैं वो इजिली क्या होते जाएंगे, लर्न होते जाएंगे। ठीक है, तो उसका हमको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।